हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर अमन और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ये क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की भी एक सीरीज़ चल रही है लेक्चर वीडियोस की, और उसका लिंक जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो लेक्चर वीडियोस का लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ पे आप अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन लिंक्स से ज़रूर चेक कर लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की वीडियो लेक्चर्स को। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बट मैंने इस चैप्टर को ऐसे हेडिंग्स एंड डायग्राम्स से डिवाइड किया है कि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर के नाम से ही दिख रहा है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, लाइफ और उसके प्रोसेसेस। तो लाइफ, जैसे ही मैं ये शब्द देखता हूँ लाइफ, तो मेरे दिमाग में आता है व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या होती है। और लाइफ के दिमाग में आने से भी पहले मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि व्हाट इज़ लिविंग एंड व्हाट इज़ नॉन लिविंग। कौन ज़िंदा है और कौन ज़िंदा नहीं है, कौन लिविंग है कौन लिविंग नहीं है। देखिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन व्हाट इज़ लिविंग एंड व्हाट इज़ नॉन लिविंग, और उन दोनों को, लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है लाइफ को एक प्रॉपर डेफिनेशन में बांध पाना, ठीक है। आ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लाइफ कांट बी गिवन बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू डिफाइन लाइफ। हम फ्रॉग्स को जंप करते हुए देख लेते हैं, या हम मंकीज़ को फ्रूट खाते हुए देख लेते हैं, या हम चिल्ड्रंस को पार्क में खेलता हुआ देख लेते हैं, तो हम कहते हैं कि दीज थिंग्स आर मंकीज़, फ्रॉग्स एंड चिल्ड्रंस आर लिविंग। क्योंकि एक सर्टेन अजम्पशन बना हुआ है, एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स का सेट बना हुआ है हमारे माइंड में, जिसके बेसिस पे हम कह देते हैं कि येस दीज थिंग्स आर लिविंग। बिकॉज समवेयर और द अदर वे दिमाग में आपकी ये चीज़ हमेशा होती है कि जो भी चीज़ मूवमेंट करती है, जो भी चीज़ एक्टिव होती है, फ्रॉग क्या कर रहा है, फ्रॉग जंप कर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है। मंकी इज ईटिंग फ्रूट, वो भी एक मूवमेंट है। एंड चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, दिस इज ऑल्सो मूवमेंट। तो कोई भी चीज़ जो मूवमेंट कर रही है दैट इज लिविंग, हमारा ये अजम्पशन होता है। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग, बट दे डू नॉट मूव, दे डू नॉट जंप, दे डू नॉट ईट लाइक मंकीज, एंड ऑल्सो दे डू नॉट प्ले। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते भी नहीं है, ना वो जाते हैं ना हिलते हैं। दे डोंट शो एनी टाइप ऑफ, दे डोंट शो दीज टाइप्स ऑफ मूवमेंट। बट देन ऑल्सो, इसके बाद भी प्लांट्स, क्या हम प्लांट्स को नॉन लिविंग थिंग्स में क्लासीफाई कर देंगे? नहीं, हमें पता है दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अज्यूम करी हैं उसी के बिहाफ पे हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करें। अब वायरसेस को देख लेते हैं। वायरसेस जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होते हैं, ह्यूमन या किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, उनके अंदर नहीं होते हैं, जब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होते हैं, देन दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग थिंग्स। दे डोंट शो एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, दे डोंट शो एनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एक्टिविटी, दे डोंट शो एनी टाइप ऑफ रेप्लिकेशन एक्टिविटी, दे डोंट शो एनी टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मूवमेंट्स एज वेल। तो जब वायरसेस होस्ट एनवायरनमेंट में, होस्ट के एनवायरनमेंट से बाहर होते हैं, जब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होते हैं, तो वो नॉन लिविंग पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। पर जब वही वायरस पार्टिकल्स ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाते हैं, जब वही वायरस पार्टिकल्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, देन दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो ग्रो करना भी शुरू कर देते हैं, रिप्रोड्यूस करना भी शुरू कर देते हैं, और वो मूवमेंट्स दिखाना भी शुरू कर देते हैं, जस्ट लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि वायरस क्या है? वायरस एक नॉन लिविंग पार्टिकल था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जो ह्यूमन होस्ट के या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग होस्ट के कॉन्टेक्ट में आते ही वो क्या हो गया, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं दैट वायरसेस आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सही है। एंड इस पे वायरसेस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है। तो देखिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको सबसे पहले मंकीज़, ये सब मूवमेंट्स वाली बात बताई कि जो मंकीज़ हैं, चिल्ड्रंस हैं, इन्हें हम कैसे, क्या दिमाग में आता है, क्या दिमाग में सोच के हम इन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बट प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे डोंट शो एनी सच थिंग्स। वायरसेस क्या है? वायरसेस एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ह्यूमन एनवायरनमेंट में आते ही या ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टेक्ट में आते ही, ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते ही लिविंग थिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कंसिडरेशन में रखते हुए, हम फाइनली कुछ पॉइंट्स पे पहुंचे हैं जिससे हमें पता चलता है जो चीज़ें एक्सक्लूसिवली लिविंग थिंग्स में होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग थिंग्स की अब पढ़ने जा रहे हैं, जिससे हम
किसी भी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग थिंग में क्लासीफाई आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता जाता हूँ और आप समझते जाइए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिफरेंशिएशन। ये टेबल है, दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि लिविंग थिंग्स में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, या लिविंग थिंग्स में या किसी भी चीज़ को लिविंग होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या चीज़ें लिविंग थिंग्स से अलग होती हैं। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में भी कई बार पूछी जाती है, और जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वहाँ पे भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टेबल को ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट पॉइंट इज A living thing has a self-built organization consisting of several components that exist beyond the level of individuals. और नॉन लिविंग थिंग्स में पहला पॉइंट है द ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोज्ड एंड लिमिटेड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है A living thing has a self-built organization। हमने अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा दैट एवरी लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, जो भी लिविंग थिंग है, एवरी लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ सेल एक्सेप्ट वायरसेस। वायरसेस आर ऑल्सो लिविंग बट दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, और वायरसेस पे तो कंट्रोवर्सी भी है ना, वो कभी लिविंग हो जाते हैं कभी नॉन लिविंग हो जाते हैं। तो अगर प्रॉपर्ली हम देखें तो प्रॉपर्ली जो भी चीज़ लिविंग है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका आपने बिल्डअप देखा होगा कि जो सेल्स होते हैं द सेल्स कम्स टुगेदर, या ग्रुप में जब सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बना देते हैं, टिश्यूज़ बना देते हैं। जब टिश्यूज़ साथ में इकट्ठे हो जाते हैं स्पेसिफिक, तो वो क्या बना देते हैं, ऑर्गन्स बना देते हैं। जब ऑर्गन्स इकट्ठे हो जाते हैं या ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ऑर्गन सिस्टम किसी भी मल्टी सेलुलर किसी भी चीज़ को लिविंग ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये एक पर्टिकुलर हायरार्की है ना, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे हमारे अंदर हम किससे बने हुए हैं, हमारी जो सबसे बेसिक यूनिट है जिससे हम बने हुए हैं दैट इज सेल। बट हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर टिश्यूज़ हैं, और टिश्यूज़ से क्या बने हुए हैं, हमारे अंदर ऑर्गन्स बने हुए हैं। हमारे अंदर क्या बना हुआ है, ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स बने हुए हैं ना। और जिसमें क्या है, जिसमें ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लंग्स हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक आ गया, एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये फर्दर किससे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये किससे बने हुए हैं, ये टिश्यूज़ से बने हुए हैं। और टिश्यूज़ किससे बने होते हैं, सेल्स से। तो मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि द लिविंग थिंग्स हैव अ सेल्फ बिल्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमारी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, हम एक पर्टिकुलर वे में अरेंज होते हैं। ठीक है, और ये दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स। बियॉन्ड द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन मेरे अंदर है, वही ऑर्गेनाइजेशन आपके अंदर भी होगी, वही ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर में, किसी भी ह्यूमन के अंदर में होगी। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन मेरे और आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करती है। बट मेरे और आपके, जो हम लोग जो सेम स्पीशीज़ के हैं, उनमें वो ऑर्गेनाइजेशन सेम रहेगी, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी नहीं करेगी। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में ना ही तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, और ना ही कोई ऐसा हमारी जो ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वाली जो बात है, ना ही नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसी कोई भी बात होती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब हम सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। लिविंग थिंग्स ऑब्टेन simple molecules from outside and convert them into complex protoplasmic constituents। जो लिविंग थिंग्स हैं, अब प्लांट को ही देख लीजिए। प्लांट क्या करता है, प्लांट बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले लेता है, और उससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है, सच एज ग्लूकोज। और ग्लूकोज से क्या बना देता है, स्टार्च बना देता है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेके उन्हें अपने अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देती हैं, और वो प्रोटोप्लाज्म में, जैसे हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग बहुत सारे अमीनो एसिड्स खाते हैं, और वो अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में जाने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बाहर से सिंपल मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लेता है और उन्हें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी ऐसी एक्टिविटी देखी नहीं जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है, लिविंग थिंग्स परफॉर्म ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। लिविंग थिंग्स जो हम हैं, हम ग्रो भी करते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन साइज। हमारा साइज इंक्रीज होता है नहीं होता है। जो छोटा सा चाइल्ड है दैट ग्रोज इनटू अ अडल्ट मैन, और उसकी जो
3 फीट हाइट थी, दैट इंक्रीजेस टू 6 फीट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये ग्रो ही तो कर रहे हैं, हम अपने साइज में इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो स्नेक हुआ, चाहे वो कोई भी मॉस्किटो हुआ, चाहे कोई भी ह्यूमन बीइंग हुआ, या चाहे कोई भी प्लांट हुआ, प्लांट हमने देखे ना, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, दैट कन्वर्ट्स इनटू बिग ट्रीज। तो ये सारे क्या शो करते हैं, दे ऑल शोज द फिनोमेना ऑफ ग्रोथ। एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या, दे डेवलप का मतलब है कि हम में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती रहती हैं, ऐड ऑन होती रहती हैं। हम लोग डेवलप करते रहते हैं अपने, हम लोग जिस चीज़ में, मान लीजिए कोई इंसान, कोई जना रनिंग की प्रैक्टिस करता है, देन उसके अंदर जो डेवलपमेंट आती है, उसकी मदद से वो और ज़्यादा तेज़ भाग सकता है, या उसका एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब क्या है, डेवलपमेंटेशन है। और डिफ्रेंसिएशन का मतलब है कि देखिए, जैसे अभी हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारी हम जो हैं, वी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल सेल, हम सिर्फ एक सेल से ओरिजिनेट हुए हैं, और एंड दैट सिंगल सेल हैज़ मल्टीप्लाइड सेवरल थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स टू क्रिएट आर बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। पर हमारे जो सेल, अब मान लीजिए हम एक ही सेल, अब जो हमारे अंदर जो सेल्स हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। मान लीजिए लंग्स में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, लंग्स में जो सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, किडनीज़ में जो सेल्स हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और मान लीजिए जो स्टमक में जो सेल्स हैं वो एसिड सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो सारे सेल्स हैं, इनका मैंने आपको डिफरेंट फंक्शन बताया, बट ये सारे सेल्स सिर्फ एक सेल से ओरिजिनेट हुए हैं। तो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है मतलब जैसे मान लीजिए डिफ्रेंसिएशन होता है एक चीज़ से डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाना, एक कॉमन ओरिजिन से डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाना। जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारा सेल था जिससे हम लोग बने हुए हैं, उसने डिफ्रेंसिएशन किया और वो किस में चेंज हो गया, लंग सेल में कन्वर्ट हो गया, जो कि हमारा रेस्पिरेशन में मदद करता है, और वो और रिप्रोड्यूस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए एक्सक्रीटरी सेल में कन्वर्ट हो गया। ये मान लीजिए ये डाइजेशन, ये सेल डाइजेशन में मदद करता है। तो डिफरेंट फंक्शंस उसके हो जाते हैं, यही क्या कहलाता है, डिफ्रेंसिएशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए अब आप सभी लोग 10th में पढ़ रहे हैं, है ना, आप सभी लोग 10th में पढ़ रहे हैं। अब जब आप 11th में जाएंगे तो कोई PCB ले लेगा, कोई मैथ्स में चला जाएगा, कोई बायो में चला जाएगा, कोई कॉमर्स में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आप लोगों का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी ऐसी एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं की जाती है। लिविंग बींग्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रिपेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हमारे जैसे कभी भी चोट लग जाती है, हमारे कभी भी इंजरी हो जाती है, तो हम क्या देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद वो खुद ब खुद, अगर छोटी मोटी इंजरी होती है तो वो खुद ब खुद सही हो जाती है। इसका मतलब है कि लिविंग बींग्स के अंदर एक सेल्फ रिपेयरिंग कैपेबिलिटी है, बट नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो सच प्रॉपर्टी, द रिपेयर्स कैन ओनली बी डन फ्रॉम आउटसाइड। अगर मान लीजिए ये टेबल है, ये टेबल अगर यहाँ से स्क्रैच पड़ गया, तो जब ये खुद ब खुद स्क्रैच थोड़ी ना सही होगा, ये स्क्रैच तभी सही होगा, मान लीजिए इस पर मैं खुद से बाहर से एक्सटर्नली मैं इस पर क्या लगा दूँ, टेप लगा दूँ, ठीक है, तो ये अपने अंदर से सही नहीं होगा। जबकि लिविंग बींग्स खुद ब खुद बिना किसी एक्सटर्नल थिंग की मदद के खुद ब खुद सेल्फ रिपेयर हो जाते हैं। अब 5th पॉइंट है, लिविंग बींग्स हैव एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग्स एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। जो भी चीज़ लिविंग होती है उसे एक, हम लोगों को क्या होता है, लिविंग थिंग्स को क्या होता है, दे हैव द एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट। उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, हमें देखिए हीट भी फील होती है, हमें कोल्ड भी फील होता है, ठीक है, हमें देखिए ये सिर्फ हमें ही फील नहीं होता। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स को हीट एंड कोल्ड एंड सनलाइट या फिर सनलाइट फील होती है, ऐसा नहीं है। देखिए आपको पता होगा कि कुछ प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में उगते हैं, और कुछ प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में उगते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे लाइक सनफ्लावर है, जो सनलाइट आती है उसकी तरफ फेस कर लेता है, ठीक है। तो नॉट ओनली एनिमल्स बट ऑल्सो प्लांट्स shows response to external environment. They can also sense the surrounding, they can sense what is happening in the surrounding atmosphere and protect themselves. जैसे ही मान लीजिए कभी भी अगर कोई भी चीज़ खतरनाक, अगर मान लीजिए शेर आपके सामने आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप भागेंगे ना। वैसे ही तो ये हमारा मैकेनिज्म हुआ अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। अगर कोई भी मान लीजिए डियर है, या फिर कोई भी मान लीजिए कोई भी छोटा मोटा एनिमल है, वो जैसे ही हमें देख लेगा वो क्या करेगा, वो भागेगा। या फिर अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, मान लीजिए अगर पॉर्क्यूपाइन है तो वो क्या करेगा, अपने स्पाइन्स को
इरेक्ट कर लेगा ताकि वो हमें डरा सके। तो वो उसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। मान लीजिए कोई भी प्लांट होता है, जैसे प्लांट के पास क्या होता है, प्लांट के पास थॉर्न्स होते हैं उन्हें अपने आप को बचाने के लिए। तो सभी लिविंग बींग्स क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हों, चाहे वो हम ह्यूमन बींग्स हों, सबके पास कोई ना कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता ही है। जबकि अगर मैं इसे मान लीजिए मारूंगा तो ये क्या पलट के मुझे मारेगी? नहीं मारेगी ना। इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट कैन नॉट सेंस एनी सराउंडिंग एंड डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। क्या इसे हीट फील होती है? क्या इसे कोल्ड फील होती है? क्या इस टेबल को हीट फील होती है या कोल्ड फील होती है? इस टेबल को कुछ फील नहीं होता। ये ऑल द सीजन्स या फिर कुछ भी हो जाए, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपने सराउंडिंग को फेस नहीं कर पाएगी। ये जैसी है ये वैसे ही रखी रहेगी। ठीक है, तो दिस इज नॉन लिविंग, दिस वुडन टेबल इज नॉन लिविंग। अब 6th पॉइंट पे देख लेते हैं, लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। इसका मतलब है कि लिविंग थिंग्स जो हैं, जो हमारी जो लिविंग थिंग्स हैं, दे हैव डेफिनेट, उनका एक जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ पीरियड होता है, वो एक डेफिनेट टाइम का ही होता है। उसके बाद वो मर जाते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स, हैव यू सीन एवर नॉन लिविंग थिंग डाइंग? नो, नॉन लिविंग थिंग कभी मरती नहीं है। अगर मैं इसे एक प्रॉपर केयर के साथ रखूँगा तो ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर चलती है। ये डैमेज ज़रूर हो जाएगी, बट विल इट डाई? नो, इट विल नॉट डाई। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, वेयर एज देयर इज नो डेफिनेट लाइफ स्पैन ऑफ नॉन लिविंग थिंग। ह्यूमन बींग्स का एवरेज लाइफ स्पैन कितना है? ह्यूमन बींग्स का एवरेज लाइफ स्पैन है 100 ईयर्स। ठीक है, एंड दैट इज फिक्स्ड। बट इसका कोई डेफिनेट एवरेज लाइफ स्पैन है इस टेबल का? नो। इसका लाइफ स्पैन मान लीजिए आज मैंने आज इसे तोड़ दिया तो आज का ही रह गया, और अगर मैंने इसे संभाल के रखा तो इट कैन वर्क 100 ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई। दिस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स, एंड आपको ये याद रखना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस and multiply in number. They produce offsprings and pass on genes to next generation. सबसे important characteristic feature living beings का क्या होता है? That they reproduce themselves. वो अपने आप से प्रोजेनी बनाते हैं, वो अपनी ही जैसी कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, they can produce their offsprings, they can produce their children. ठीक है, वो अपने जैसे चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए when elephants will reproduce, they will produce baby elephants. We also reproduce, we also make our identical copies. But क्या नॉन लिविंग थिंग्स कैन, ये क्या अपनी जैसी एक छोटी टेबल बना सकती है अपने आप? नहीं बना सकती ना। बट लिविंग बींग्स कैन मेक आइडेंटिकल कॉपीज या सिमिलर कॉपीज लाइक देमसेल्व्स। ठीक है, तो लिविंग बींग्स कैन मल्टीप्लाई एंड रिप्रोड्यूस, बट नॉन लिविंग थिंग्स कांट डू सच थिंग्स। ठीक है, अब हम लोग 8th पॉइंट पे आते हैं। 8th पॉइंट जो कि डिफरेंस बताएगा कि लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है। दैट लिविंग बींग्स हैव एबिलिटी टू इवॉल्व इन टाइम। क्या चीज़? दे हैव द एबिलिटी टू इवॉल्व, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू इवॉल्व। अब जैसे देख लीजिए, स्टोन एज में जो हमारे अर्ली मैन्स थे, देवर कैसे थे? वो उनके बहुत ज़्यादा हेयर्स थे और वो एप लाइक अपीयरेंस था उनका जॉब बाहर निकला हुआ था, एंड दे लुक लाइक मंकीज़ और चिंपैंजीज जैसे लगते थे। बट दे हैव इवॉल्व्ड, और वो इवॉल्व होकर हम जैसे अर्ली मैन, मॉडर्न मैन बन गए हैं। दोज अर्ली मैन्स हैव इवॉल्व इनटू अस द मॉडर्न मैन्स। बट जो स्टोन एज के जो स्टोन्स थे, क्या वो स्टोन इवॉल्व होकर मॉडर्न स्टोन्स बन पाए? वो स्टोन्स तो वैसे ही रहे ना। वो स्टोन्स जैसे उस स्टोन एज में थे वैसे ही अभी भी वैसे ही हैं। दे हैव नॉट इवॉल्व, है ना। बट जो अर्ली मैन्स थे जो उस स्टोन एज में, दे हैव इवॉल्व इनटू मॉडर्न मैन्स। सो जो लिविंग थिंग्स होती हैं, दे इवॉल्व इन टाइम, बट द नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट इवॉल्व इन टाइम। तो फाइनली इन सारी डिफ्रेंसिएशन हमें ये पता चल गया कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं। लिविंग थिंग्स कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो करती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के पास क्या चीज़ें नहीं होती हैं जो लिविंग थिंग्स के पास होती हैं। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करके हम फाइनली एक डेफिनेशन पे पहुँचे हैं जो डिफाइन करती है कि नॉन लिविंग थिंग क्या है, एंड दैट डेफिनेशन इज़ नोट वर्दी, और आप सब इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। दैट लिविंग थिंग्स आर complex organization of molecules which perform certain life processes such as growth, metabolism, reproduction, etc. that distinguish from a non-living matter. Living things क्या है? They are complex organization of molecules. जो सेल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है, और जो फिर टिश्यूज़ किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो मतलब इनकी एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन चलती है,
और वो सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं सच एज ग्रोथ, दे लिविंग थिंग्स ग्रो। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस, दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रिपेयर, दे ऑल्सो इवॉल्व इन टाइम एक्सेट्रा। और यही सारी चीज़ें इन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट करती हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा अबाउट लाइफ प्रोसेसेस का एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि लाइफ प्रोसेसेस से व्हाट डू वी मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस, और कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस, कौन कौन सी मेन लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग रहने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।